क्या हाल है दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जितनी भी चर्चाएं अभी हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के एग्ज़ाम के लिए चल रही हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। इन दोनों परीक्षाओं के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है वो, और उसका हमारे ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उससे कुछ क्या हम लोगों को फ़ायदा होगा, क्या नुकसान रहेगा, वो सभी बातों को हम लोग अच्छी तरीके से डील करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, बात बस इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक निर्णय दिया है, उसका सिंपल सा अगर समराइज फॉर्म में हम लोग मीनिंग देखें तो बस आप इतना जान लें कि अगर कोई भी प्रक्रिया है उसको अगर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है तो उस प्रक्रिया के दौरान हम लोग उस प्रक्रिया के नियम में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रक्रिया शुरू होने से पहले सारे नियम कानून बता दिए जाते हैं और जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हमको उन्हीं नियमों का पालन करना होता है। दरअसल बात ये हुई कि राजस्थान हाई कोर्ट में एक ट्रांसलेटर की नियुक्ति आई थी। ठीक, हाई कोर्ट ने क्या किया दोस्तों उसमें कि कट ऑफ मार्क्स जो थे उसको 75% उन्होंने निर्धारित कर दिया। उससे क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी उसमें फेल हो गए, तो उन लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती दे दी। ठीक, जब विज्ञापन आया था उस भर्ती के लिए तो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई थी कि 75% मार्क्स जो हैं कंपलसरी हैं। ठीक, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि फेल अभ्यर्थियों के पक्ष में आपका फैसला सुना दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात हम लोगों को ये याद रखनी है कि राजस्थान वाला तो केस आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फेवरेबल बात जो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है ऐसा फैसला सुनाया। लेकिन एक इसी से मिलता जुलता केस हमको हरियाणा में देखने को मिला था जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड था, जिसमें क्या था कि उसमें जिन लोगों ने मिनिमम मार्क्स को अचीव भी किया था, मतलब मिनिमम मार्क्स डिसाइड करे गए थे उसको लोगों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। तो उस केस में क्या हुआ था कि उसमें गवर्नमेंट ने जो अपनी दलील दी थी उन्होंने ये कहा था कि जो पद होता है ये बहुत ही मतलब उच्च कोटि का पद है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ न्यूनतम मार्क्स के सहारे ऐसा पद हम लोग किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दे सकते हैं। तो इस पक्ष से गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट थी वो सहमत हो गई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया है राजस्थान से रिलेटेड और जो हमारा प्रीवियस जजमेंट था हरियाणा से रिलेटेड, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस डिसीजन को देखने के बाद आप बिल्कुल इस मूड में ना आ जाएं कि अब यही चीज़ें अपने यूपी में भी होंगी और उसमें एट लास्ट भर्ती अगर कोर्ट में गई और उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके वहाँ से हम लोगों के फेवर में फैसला आ जाएगा। चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आप लोग इसी के लिए अपना माइंड मेकअप ना करें। ठीक, अभी बस किन बातों का हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, जो आयोग ने डेट बता रखी है आपकी पीसीएस के लिए 7 और 8 दिसंबर और आरओ के प्रीलिम्स के लिए 22 और 23 दिसंबर, इन डेट्स को अपने दिमाग में रखते हुए अपने पढ़ाई को हम लोगों को जारी रखना चाहिए। और जो भी दिक्कतें हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, जैसे कि उसमें किन किन चीज़ों का हम लोगों को उसका असर हमको देखने को मिलेगा रिजल्ट में, मतलब उसकी एक एक कमी को हम लोगों ने अच्छे से कई बार डिस्कस किया है ना कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में लागू कर पाना बहुत ही दोस्तों मुश्किल रहता है। तो उन सभी चीज़ों के डिसएडवांटेज से बचने के लिए हम लोगों को ऐसी प्रक्रिया को अवॉइड करना चाहिए। जानबूझकर जहाँ इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पहले से हैं हमको और कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं बढ़ानी चाहिए ताकि और भर्ती में देरी हो, विद्यार्थियों को और परेशानी हो। ये बात आयोग और सरकार दोनों को समझनी चाहिए। ठीक, उसके लिए सब लोग मिल करके एक मुहिम चला रहे हैं जो कि 11 तारीख को आपको आयोग के सामने एक महाधरना के रूप में देखने को मिलेगा। जो भी लोग इलाहाबाद में हैं या आसपास के क्षेत्र में हैं वो वहाँ ज़रूर पहुँचे। अधिक से अधिक मात्रा में जितने लोग होंगे, जितनी संख्या वहाँ पर हमारी अधिक होगी, उतनी जो हम लोग की बात होगी उस पर जोर उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो और ये समय ऐसा नहीं है, आप कई ग्रुप्स में देख रहे होंगे कि एक दूसरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं
कि आपने ये मंथ बोला था, किसी ने ये मंथ बोला था, किसी की बात सही हो गई, तो किसी को क्रेडिट लेना है या किसी को आपको कुछ कहना है, ये बातें आप बाद में भी कर सकते हैं। इस समय आप लोगों को बिल्कुल यूनिटी बना करके रखना है और एक बात पर आपको टिका रहना है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया हमको अपने एग्ज़ाम में नहीं चाहिए। उसी के लिए आप लोगों को 11 तारीख को एकत्रित होना है। वो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं और ऐसे भी दोस्त होंगे जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को एक पोस्टर मिल जाएगा, ये इसकी इमेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ जाएं, उस इमेज को ले लेते हैं और बड़े बड़े जैसे कि अधिकारी हैं उनको, सचिव जी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और वहाँ पर आप डायरेक्टली उनके ट्वीट करिए इस इमेज के साथ में और वहाँ पर आप लिखिए कि वी वांट एग्जाम इन 1 डे 1 शिफ्ट, 1 डे 1 शिफ्ट। और कई सारी ईमेल्स हैं जहाँ पर आपको ईमेल करना चाहिए, वो सारी ईमेल भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ जाइए और इतनी ईमेल कर दीजिए कि आयोग मतलब उन लोगों के मन में जो थोड़ी सी भी इच्छा है कि वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में चीज़ों को लाना चाहते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो वो ऐसा ना करें। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसके जो परिणाम है वो हम लोगों के लिए किसी भी हाल में अच्छे नहीं है। हम सब के लिए यही बेहतर होगा कि इस प्रक्रिया को हमारे एग्ज़ाम में ना लाया जाए। आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। जो फैसला आया है उससे क्या चर्चाएं चल रही हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो सभी लोग शामिल हों, जो लोग वहाँ जा सकते हैं वो जाएं। बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, डिजिटल रूप से अपने आंदोलन को जारी रखना चाहिए। आप लोग रोज़ जितनी मात्रा में हो सके उतना मेल करिए बड़े बड़े अधिकारियों को, और आयोग से संबंधित जितने भी लोग हैं सबको आप लोग मेल करिए। कुछ ईमेल्स मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखें और जितनी अधिक मात्रा में हो सके आप लोग मेल करिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।